नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और आज बात करेंगे उस मायूस करने वाली खबर की जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप से आई, जहां पर भारतीय टीम जो है अब वो किस्मत के सहारे है। आखिर क्यों भारतीय टीम किस्मत के सहारे है? अभी क्या वाकई लॉटरी लग सकती है? क्या भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है? ये सब कुछ चर्चा करेंगे इस शो पर, लेकिन सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि आखिर ये हालात बने क्यों। ये हालात इसलिए बने क्योंकि भारतीय टीम के हाथ लगी मायूसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उसको 9 रन से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 152 रन का लक्ष्य रखा था भारतीय टीम के सामने और भारतीय टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना पाई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 54 रन जरूर बनाए, लेकिन वो जो उनकी पारी थी वो पारी टीम के काम नहीं आई। शायद कई बार कहते हैं ना कि वो पारी का बेकार चले जाना, आपके रन्स तो बन गए लेकिन वो टीम के काम नहीं आए, टीम के रिजल्ट में काम नहीं आए। और शायद आयुष, अगर कप्तान के रन हो और वो टीम के काम ना आए तो फिर थोड़ा सा मायूसी और ज्यादा लगती है। कप्तान आप उसी खिलाड़ी को तो बनाते हैं जो टीम का आपका बेस्ट प्लेयर हो, या फिर आप कहें जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो या सबसे ज्यादा गेम अवेयरनेस हो। और फिर विकेट आपके हाथ में थे, जिस तरह से विकेट हाथ में थे उसके बावजूद रन्स बने, एक अर्धशतक भी बना, लेकिन जीत नहीं मिली। तो एट द एंड ऑफ द डे सारे एफर्ट्स जीरो। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली जीरो। और जो रन्स टीम के काम नहीं आ रहे उन रन्स का कोई फायदा नहीं है। 54 रन आपने जरूर बनाए, नॉट आउट लौटी आप। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि कैप्टन और हरमनप्रीत कौर कोई ऐसी खिलाड़ी नहीं है जो बड़े शॉट्स नहीं लगा सकती हैं। हमने देखा है कितने लंबे लंबे छक्के अगर टीम इंडिया में सबसे बड़े छक्के अगर कोई लगा सकता है तो वही लगा सकती हैं। विकेट चाहे स्लो था लेकिन इंटेंट की कमी लगी। पूरा मुकाबला हमने देखा और जिस तरीके से अप्रोच था, लगातार पैडल स्वीप मारना, लगातार रन्स नहीं आ रहे हैं, सिंगल आ रहा है, उसके बावजूद छक्के की ट्राई ही नहीं करना। 9 रन से आप हारे हैं मात्र, मतलब हार्डली 2 हिट, और 2 हिट आप पूरे मैच में कभी भी लगा सकते थे। उनकी पारी को 2 हाफ में अगर डिवाइड करें तो पहली 25 गेंदों में 19 रन आए हैं मात्र, और इतनी भी विकेट स्लो नहीं थी कि बाकी बल्लेबाज आके, चाहे स्नेह राणा की बात कर लें, चाहे शफाली वर्मा की बात कर लें, इनफैक्ट स्टार्टिंग में सब आके वो इंटेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, विकेट स्लो है, समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि कप्तान को बिल्कुल ये ब्लेम लेना चाहिए अपने ऊपर। आप नॉट आउट लौट जाती हैं और 9 रन से टीम हार जाती है। ये भी नहीं कह सकते कि सामने से कोई रन नहीं बना रहा था। मतलब दीप्ति शर्मा जब खेल रही थी तो वो इंटेंट लगातार नजर आ रहा था। हरमनप्रीत कौर के साथ दिक्कत आज नजर आई है, बिल्कुल थकी हुई नजर आई, और रनिंग बिटवीन द विकेट भी शायद और बेहतर हो सकती थी। जब आपको पता है कि एक ट्रिकी विकेट है, यहाँ पे और बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट की जरूरत है, क्योंकि बाउंड्रीज इतनी इजीली आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर की ये जो पारी है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि इस तरीके का गेम शायद वो नहीं खेलती हैं। और आप देखिए कि ये एक सर निशानी बनती जा रही है। हर बड़े मैच में वो 50 लगाती हैं और टीम इंडिया लास्ट ओवर में हार रही है, कभी हार रही है। तो ये एक ट्रेंड बनते जा रहा है, और ये ट्रेंड मतलब ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी फिनिशर हैं, टीम इंडिया की सबसे बड़ी हिटर मानी जाती हैं। और अगर 60 रन से 50 रन से आप हारते, दैट वाज अ डिफरेंट केस कि चलिए सामने से किसी ने साथ ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप्स हुई हैं, थोड़ी बहुत हुई हैं, और 150 प्लस का टारगेट आप चेज करते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ विकेट था, ठीक है, थोड़ा सा 10-15 रन अबव पार बना दिया उन लोगों ने, बट स्टिल बड़े मैचेस के प्लेयर इन्हीं को बोलते हैं, जब आप बड़े मैचेस में क्लिक करते हैं। और पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग कुछ खिलाड़ी और भी थे जिनसे डिसअपॉइंटमेंट मिली, लेकिन अगर उनकी पारी की बात करें तो मुझे लगता है कि नॉट आउट लौटना और मात्र 9 रन से भारत हार जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा क्लीन चिट देना चाहें तो हो सकता है आप मतलब अगर मैं हरमनप्रीत की वकालत करूं तो ये वकालत में मैं अपनी बात रख सकता हूं, जो शायद उनके जहन में भी रही होगी कि पहले गेम को डीप लेकर जाएं, जितना अंत तक लेकर जाएं, और फिर वो जो 2 हिट की आप बात कर रहे हैं, 9 रन से हारे, यानी ऑब्वियसली 1 छक्का और 1 चौका पर्याप्त था जीत के लिए। और शायद ये प्रयास था भी, 20वें ओवर तक मैच गया, भारतीय टीम 20वें ओवर तक मैच में बनी हुई थी, विकेट्स उसके हाथ में थे, लेकिन फिर हुआ क्या? वो 20वें ओवर का जो ड्रामा है वो आयुष अभी आपको समझाएंगे, लेकिन खबर मैं आपको बता देता हूं कि 20वें ओवर में किस तरह से 4 गेंद पर भारत के 4 बल्लेबाज आउट हो गए। मतलब 4 खिलाड़ी ऐसी थी भारतीय टीम की जो 4 विकेट आखिरी ओवर में गिरे। क्यों गिरे उसकी वजह बहुत साफ है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन 152 रन का लक्ष्य था, 4 विकेट गिरे लगातार 4 गेंद पर, और आखिरी ओवर में चाहिए थे 14 रन। वही जो 2 हिट की बात कर रहे हैं आयुष, शायद वो 2 हिट लगाने की जो कोशिश थी वो यही थी कि हरमनप्रीत को आखिरी 6 गेंद में ज्यादा से ज्यादा गेंदें मिले और फिर वो शॉट के लिए प्रयास करें। इसीलिए जो 4 विकेट गिरे हैं इसमें से 2 रन आउट है, यानी हरमनप्रीत को स्ट्राइक देने की कोशिश में खिलाड़ियों ने एक तरीके से अपना विकेट फेंका है। अब इसके दो पहलू हैं आयुष। एक तो वही बात जो आप कह रहे हैं कि भाई 2 हिट थी, और जो मैं कह रहा हूं उसका मिक्सचर आप निकाल लें कि साहब
आखिरी ओवर लेकर गए कि चलो आखिरी ओवर में जाकर हम 2 हिट मारेंगे और निकाल लेंगे। हिट मारना हरमनप्रीत के लिए कोई मुश्किल सबके लिए होता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो करती आई हैं। लेकिन फिर ये भी है कि आप जो शुरुआत में मैंने कहा कि आप टीम की कप्तान हैं, आप सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, आपकी मैच अवेयरनेस, अगर यही काम 18वें ओवर से शुरू हो गया होता या 19वें ओवर से शुरू हो गया होता तो शायद ये जो विकेट फेंक के आए आखिरी ओवर में, ये फेंक के नहीं आना पड़ता। हो सकता है तब भी हार जाते, लेकिन तब शायद 1 रन से हारते या 2 रन से हारते, या इस तरह के कई मैचेस में टाई हो जाता है मुकाबला। क्योंकि जरूरी नहीं है ना आज के एज लग गया किसी बल्लेबाज ने जो मूलतः बल्लेबाज है लेकिन उसने ठीक से कनेक्ट कर लिया, उसने छक्का लगा दिया। अभी हमने देखा था जब टेस्ट मैच में आकाशदीप 2 छक्के लगाकर आ गए थे, वो तो बल्लेबाजी की प्रैक्टिस बहुत कम करते होंगे। तो रादर देन ये जो प्रयास 20वें ओवर में हरमनप्रीत को स्ट्राइक देकर उनसे शॉट लगाने का शुरू हुआ, वो अगर 18वें या 19वें ओवर में होता तो भी शायद ये स्थिति नहीं होती कि 1 ओवर में 4 विकेट गिरते और 4 में से 2 रन आउट। सर लेकिन यही समझ में नहीं आया। आप देखिए, अगर ये 18वें ओवर से शुरू होने की बात थी, 16.2 ओवर के बाद ऋचा घोष जबरदस्ती अपना विकेट फेंक के आ जाती हैं, जबकि 22 गेंदें बची हैं, 16.4 या 16.2 यानी कि 20 से 22 गेंदें बची हैं, लगभग 40-41 रन चाहिए थे, रन मतलब 2 रन पर बॉल के हिसाब से लगभग चाहिए था आपको। वहां पे ऋचा घोष जो इंडिया की मतलब अगर प्राइम फिनिशर्स की बात करें हाल फिलहाल में, जो सबसे बेहतरीन शॉट जिनकी कैपेबिलिटी है लगाना, वो आती हैं और विकेट फेंक के चले हाथ में बॉल मार के रन भाग जाना जस्ट बिकॉज हरमनप्रीत स्ट्राइक पे आ जाए। तो फिर आप किस बात की फिनिशर है? ऋचा घोष केवल 3 डाउन उतरती हैं, कोई बहुत नीचे की बल्लेबाज नहीं है। 16.2 ओवर में ये पैनिक आ जाना इंडियन टीम में, 18वें ओवर की आप बात कर रहे हैं सर, ये 16.2 ओवर से ये पैनिक अटैक आ चुका था इंडियन टीम में। ड्रेसिंग रूम में वो नजर आ रहा था कि भाई हरमन को स्ट्राइक दो, हरमन के अलावा कोई और है ही नहीं हिटर, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऋचा घोष का करियर स्ट्राइक रेट 137-138 का है, 140 की स्ट्राइक रेट से अगर करियर में रन बना रही है, इसका मतलब है कि वो शॉट मेकिंग कर सकती हैं। WPL में हमने देखा है, वहां पे बिल्कुल हाथ में रन था, अगर एक गेंद डॉट चली भी जाती, सामने हरमनप्रीत के ऋचा घोष रहती और ये दोनों जो खिलाड़ी ये अगर 20वें ओवर तक खेलते तो शायद वहां पे भारत के लिए मुकाबला बिल्कुल बन सकता था। आप केवल हरमनप्रीत कौर पे डिपेंडेंट नहीं रहते। वहां पे 16.2 ओवर में गलती होती है। उसके बाद सर आखिरी ओवर की जो बात हो रही है, हरमन के पास स्ट्राइक थी, आखिरी ओवर की शुरुआत चली गई, पहली बॉल पे आपने सिंगल ले लिया, सामने पूजा वस्त्रकर है, ठीक है, उन पे आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब बाकी खिलाड़ी आते हैं तो आपका कम्युनिकेशन लेवल, श्रेयंका पाटिल आती है लास्ट में और 2 गेंदों पे कुछ रन चाहिए होते हैं, वो वाइड बॉल जाती है, वो लगती है कीपर को देखने। शायद अगर आप कीपर को ना देख के, हरमन आगे आधा ग्राउंड कवर कर चुकी थी, आधी पिच, बिल्कुल। तो अगर ये सब टैक्टिकल मिस्टेक्स है सर, ये अवेयरनेस। और देखिए श्रेयंका पाटिल के यहाँ बहुत गलती नहीं दूंगा मैं, वो पुछल्ले बल्लेबाजों में से एक है, मतलब जो बहुत डाउन दी ऑर्डर आती है, मेन काम उनका गेंदबाजी करना है और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भाई क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। 2 गेंदों में 11 रन चाहिए थे सर, और उसके बाद वो गेंद वाइड जाती है और कीपर से हल्का सा फंबल भी होता है। हरमन आधा पिच कवर कर लेती है, अगर शायद श्रेयंका भागती दूसरे एंड पे, हरमन वहां पहुंच जाती तो 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे और तब भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी, जो 2 हिट लगाने की बात हो रही है आखिरी 2 गेंदों में। लेकिन अगेन वही लैक ऑफ कम्युनिकेशन आप बोलेंगे, थोड़ा सा गेम अवेयरनेस की कमी बोलेंगे, साफ नजर आई जिस तरीके से बहुत जल्दी पैनिक कर गई भारतीय टीम। या तो आप वो पैनिक बटन पहले ही दबा देते कि हम शुरू से वो इंटेंट बना रहे हैं कि 50, 60, 70 रन हम तेजी से बनाएंगे, रन बॉल पे लेके आएंगे, फिर हम मुकाबले को आगे लेके जाते हैं। या फिर अगर कप्तान साहब इस सोच के साथ आई थी कि मैं गेम को एकदम डीप लेके जाऊंगी, जो वो लेके गई भी, तो अगर डीप लेके गई तो फिर ये 16वें 17वें ओवर में पैनिक अटैक कैसे आ गया, या तो 18-19 ओवर में। तो ये पूरी तरीके से मतलब मैं कहूंगा सर कि ऑफ गेम नहीं था, ये टेक्निकल ग्लिच है जो इंडियन क्रिकेट टीम को धीरे धीरे गेम अवेयरनेस के साथ आएगा। क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं, आप अच्छा करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ हो जाता है जो समझ नहीं आता है। और वही है शायद बड़े मैच का प्रेशर आप कहेंगे सर, जो ज़्यादा इनको लेने की आदत अभी एज ऑफ नाउ नहीं है, वो धीरे धीरे मैच के साथ आएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप, गेम अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें बहुत क्लिनिकल होती हैं इस तरीके के मैचेस में। और कहीं ना कहीं आप कप्तान थी, नॉन स्ट्राइक पे थी, सीनियर प्रो थी, आपकी जिम्मेदारी थी बाकी खिलाड़ियों को ये समझाना थोड़ा सा कि हम इस मोमेंट पे क्या कर सकते हैं, वहां शायद लैग कर गई, इसीलिए इस पारी का कोई मतलब नहीं है सर। बिल्कुल, और 14 रन चाहिए हो तो पहली गेंद पे सिंगल लेना बनता भी नहीं है। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप बड़े शॉट्स खेल सकते हैं तो जरूरत क्या थी वो, और आप सेट बैट्समैन, बिल्कुल, और जरूरत भी नहीं थी कि आप पहली बॉल पर सिंगल ले लें। पहली बॉल पर शॉट मारने के बाद बहुत आराम से छोड़ा जा सकता है। शायद अगर धोनी होते तो छोड़ देते, धोनी कभी नहीं दौड़ते पहला रन, वो भरोसा रखते हैं कि हाँ वो 3 बड़े हिट्स मार सकते हैं ओवर में, और 5 में से 3 गेंद पे मारना था उसके बाद भी तो, और फिर एक वाइड भी हुई थी। तो ये वही सारी चीजें। लेकिन जो कहते हैं ना आयुष की हर हार आपको कुछ सिखाती है। मैं पढ़ रहा था अभी हरमनप्रीत को जो बयान उन्होंने कहा, वो हम आपको भी दिखाएंगे भी, उसमें उन्होंने कहा यही बात कही भी कि जो एक्सपीरियंस है ना,
हम वहां मात खा गए। वो पैनिक बटन जो आप पकड़ रहे हैं, आपने एनालिसिस किया कि भाई 16वें ओवर में फिर क्यों दबा दिया। अगर पैनिक बटन दबाना ही था 19वें 20वें ओवर में समझ में आता, तो शायद वो घबराहट, वो हाथ पांव फूलने की स्थिति जो होती है, एक तो बड़ा मैच, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच, और फिर तीसरा एक्सपीरियंस। दिखाइए जरा हरमनप्रीत कौर का कोट प्लेट दिखाइए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया, हम जानते थे कि एक कठिन टूर्नामेंट होगा। शायद एक चूक ये हुई कि जब मैं और दीप्ति बल्लेबाजी कर रहे थे तो कुछ एक खराब गेंदों पर हम रन नहीं बना पाए, जिसका जिक्र अभी हम लोग कर भी रहे थे आयुष। वहां पर हम कुछ बड़े शॉट्स लगा सकते थे, हालांकि इसके बाद भी हम मुकाबले में बने हुए थे, लेकिन उनका अनुभव कमाल का है। उन्हें ऐसे मैच में जीत हासिल करना आता है, हमें उनसे ये सीखना होगा। हमारे हाथ में जो था वो हमने किया, आगे जो होगा उस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। हमें अगर एक मैच और खेलने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जो टीम डिजर्व करती है वो सेमीफाइनल खेलेगी। बात तो बहुत लॉजिकल कर रही हैं, बात बड़ा बैलेंस होकर कर रही हैं। एक बड़े इंपॉर्टेंट मैच को हारने के बाद एक कप्तान को जिस तरह से नर्व्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, सही ही बात कह रही हैं कि भाई उन्होंने हमको इजी रन्स नहीं दिए, हमको इजी रन्स मतलब बनाने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, एक चांस था जब मैं और दीप्ति बैटिंग कर रहे थे, वहां पर कर सकते थे, लेकिन फिर वही वाली बात है सारी कि ये तो सब मैच के बाद का आकलन है आपका। हाँ, मैच के बाद तो हम और आप भी बैठे कह सकते हैं कि यार मैच के बाद 15वें ओवर में वहां पे डबल था, सिंगल दौड़े, 50 चीजें हम निकाल सकते हैं। ये 9 रन बगैर शॉट, बड़े शॉट खेले बगैर भी बन जाते अगर आपको आज वो 20 ओवर का मैच दे दिया जाए और कहा जाए कि आपको इस 20 ओवर के मैच को देखिए और निकालिए कि 9 रन कहां कहां हम बना सकते थे। मैं कह रहा हूं 20 ओवर तक मैच नहीं जाएगा, 15वें ओवर तक आप निकाल कर बैठे होंगे कि देखिए सर यहां पे 2 रन हो सकता था, यहां पे 2 रन नहीं लिया, देखिए सर यहां 3 हो सकता था, 3 नहीं लिया, 9 ही रन की तो बात थी। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो फिर आप वही बात है, किस्मत के सहारे हैं। क्यों वो कह रही है किस्मत के सहारे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन कुल मिला जुलाकर ये सारी जो अवेयरनेस है वो तभी आपको एक बड़ा कप्तान बनाती है जब मैच के दौरान आप उसको एनालिसिस कर सके, मैच के बाद नहीं। सर मैच के बाद तो हम और आप भी बैठ रहे हैं, तो यानी कि हम लोग भी बेहतर कप्तान बन सकते हैं अगर ऐसी बात है तो। आप कप्तान इसीलिए बनाए गए हैं कि आप सबसे बड़ी परफॉर्मर हैं, आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, और ये सारी चीजें मैच के दौरान अगर आप करते, मतलब महेंद्र सिंह धोनी को इतना बोला जाता है उनके उस डिसीजन पे कि भाई हरभजन सिंह और जोगिंदर शर्मा के पास ऑप्शन था और उन्होंने जोगिंदर शर्मा को दिया। अगर शायद वही अपोजिट चला जाता, जीवन भर लोग उनको कोसते कि हरभजन जैसा सीनियर गेंदबाज था आपके पास, क्या जरूरत थी जोगिंदर के पास जाने की। वो गए, वो उन्होंने एक रिस्क लिया, रिस्क उनके साथ गया, रिवॉर्ड उनको मिला, और अब दुनिया याद रखती है क्योंकि मैच के दौरान वो डिसीजन लिया गया। मैच के बाद 2011 वर्ल्ड कप में वो ऊपर आ गए बैटिंग करने के लिए खुद, जबकि पूरा टूर्नामेंट उनका बहुत खराब रहा था। इकलौती पारी जो आई वो फाइनल में आई। बिल्कुल। तो मतलब सर ये आप बड़े कैप्टन क्यों बनते हैं? महेंद्र सिंह धोनी की इतनी तारीफ दुनिया क्यों करती है कि ही इज द कैप्टन, कैप्टन कूल, फिर आप नहीं बन पाई ना, यही तो करना था वहां पे। एक बहुत सारी मतलब टेक्निकली अगर हम लोग मतलब इस चीज को एनालाइज करने लगे सर, स्क्वायर लेग पे फील्डर लगा हुआ है जो बहुत फाइन भी नहीं है, एक ठीक ठाक फाइन पे है। बार बार पैडल खेलना, अगर यहां पे फील्डर नहीं होता पीछे तो समझ में आता है। पहली गेंद से हरमनप्रीत को पता नहीं कहां वहां पे वो ऐसा गैप दिख रहा था, और ऐसा भी नहीं है कि विकेट बहुत पेसी है, वाका की विकेट नहीं है कि आप बहुत तेज पैड कर देंगे और तुरंत चली जाएगी। स्लो विकेट है, आउटफील्ड इतनी स्लो है कि आप पैडल कर भी देंगी तो हार्डली 2 रन मिलेंगे आपको। आप सीधे बैट से खेलिए, आपको 2 रन 4 रन, फील्ड खेलने की कोशिश नहीं की गई। और मैं मतलब मुझे बहुत अजीब लगा, दीप्ति शर्मा जिनसे उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, उन्होंने ज्यादा इंटेंट दिखाया। वो लगातार फील्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, वो शॉट्स बना रही थी। जमीमा रोड्रिगेज ने भी कोशिश की जब वो आई, उसके बाद आप देखिए ओपनिंग में भी लगातार कोशिश की गई शेफाली वर्मा द्वारा, सब अपना इंटेंट दिखा रहे थे। लेकिन 2 खिलाड़ी जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, एक आपकी स्मृति मानधना बिल्कुल आउट ऑफ टच लगी, 12 गेंदें, मतलब ऊपर की बॉल मिल भी रही है तो डिफेंसिव अप्रोच वो झलक रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि आप बिल्कुल नर्वस हैं। और एक कप्तान साहब जिनकी भी बैटिंग अप्रोच ही नहीं समझ में आई, लास्ट में मुकाबला चलिए आप हार गए, और नो डाउट बहुत सारी लूज बॉल्स थी, फुल टॉस थी जो मिस टाइम हो गए, लेकिन ये चीजें मैच में होती हैं सर। आप 100 गेंदें खेलेंगे दोनों मिलके तो जरूरी नहीं है कि 5-7 ऐसी बॉलें आएंगी लूज डिलीवरी जो आप नहीं भी हिट कर पाएंगे, 2-4 ड्राइव्स मारी जो सीधा हाथ में चलेगी, ये चीजें होती हैं। लेकिन जो अप्रोच है अगर शायद वो बेहतर रहती तो रिजल्ट हमारे फेवर में होता, और यहां पे मैं डिसअपॉइंटेड हूं। और बिल्कुल पूरा भारत है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा किस्मत के सहारे आ चुके हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है, जैसे
आप स्पिनर को ले आइए, चाहे लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, पता चलता है कि जितने वेरिएशन हैं वो मतलब जूटर से लेके फ्लिपर से लेके गुगली से लेके सब फेंक देगा, अपना स्टॉक बॉल नहीं फेंकेगा, बस वो लेग स्पिन और ऑफ स्पिन नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सब हो जाएगा। इसीलिए शायद पुराने कोचेस कहते भी हैं कि हाँ ठीक है, आप आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको लगेगा कि हम इसी स्टूडियो में बैठ के कहते हैं कि विराट कोहली को स्वीप शॉट खेलना नहीं आता, उनको सीखना चाहिए, लेकिन जरूरत के समय वो शॉट खेलें। अगर उस शॉट की जरूरत नहीं है तो फिर क्या जरूरत है? अगर सीधे बल्ले से खेलकर रन बनाए जा सकते हैं, अगर फील्ड प्लेसमेंट ऐसा है कि आप वहां पर गेंद को टैप करके ले सकते हैं 1 रन या 2 रन, तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच होगा रादर देन आप बड़े कोई फैंसी शॉट्स के प्रयास में जाइए और कुछ उससे हासिल ना हो रहा हो। चलिए, आप लगातार देख रहे होंगे वॉल पे भी लिखा हुआ है किस्मत के सहारे टीम इंडिया, तो बताते हैं कि आखिर क्यों किस्मत के सहारे टीम इंडिया है। क्योंकि उसका अब सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। पूल ए में भारत के खाते में 2 जीत और 2 हार है, यानी कुल 4 अंक है भारतीय टीम के पास। नेट रन रेट के आधार पर फिलहाल भारतीय टीम दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पर है। लेकिन और 4 अंक जो मिले हैं भारत को, वो भारत ने पाकिस्तान और श्रीलंका को हराया तो वहां से उसको 4 अंक मिले। लेकिन अब जो कहानी है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टीम हार गई, तो वो जो 2 हार और 2 जीत के बाद जो मुकाबला है नेट रन रेट का, उसके आधार पर तो भारतीय टीम है। लेकिन अभी एक मैच जो है वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का बचा हुआ है, वो बहुत क्रूशियल मैच है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब अगर थोड़ी देर के लिए आयुष बैठकर सोचें तो देखिए, अंततः खल रही है वो न्यूजीलैंड वाली हार। मतलब वो न्यूजीलैंड की हार अगर नहीं, मतलब अब तो खैर फिर वही वाली बात है, क्रिकेट का खेल है या कोई भी खेल है, उसमें किंतु परंतु चूंकि इसलिए लेकिन जैसे शब्दों से वो नहीं होता। लेकिन वो एक्सपेक्टेड हार नहीं थी, वहां पे जो वो हार है भारत, उसके बाद पाकिस्तान को आपने बहुत अच्छे तरीके से हराया, श्रीलंका को बहुत कन्विंसिंग तरीके से हराया। लेकिन वो न्यूजीलैंड ने जो एक आपको झटका दिया, ऑस्ट्रेलिया से पहले से ही आप सोच के गए रहे होंगे, क्योंकि जो हम लोग बात भी कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है। भारतीय टीम के कप्तान कह रही है भाई कि वो बड़ी टीम है, उनको जीतना आता है, हमें उनसे सीखना चाहिए। तो चलिए, ऑस्ट्रेलिया आप सोच के गए रहे होंगे कि एक मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया से मुश्किल है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से मैच गंवाया वो भारी पड़ गया पूरी तरीके से सर। और वहीं से जो मोराल है वो थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि वो छोटी हार भी नहीं थी सर, बड़ी 58 रन की हार, 160 आप चेज कर रहे थे, 102 पे टीम ऑल आउट हो जाती है। 58 रन की जो हार है, वहां से आपको जो नेट रन रेट है वो -2 पॉइंट समथिंग में चला गया। वहां से फिर आप कोप अप करते रह गए, हर मैच में आपका दिमाग इस चीज पे था कि भाई इस मुकाबले को कैसे जल्दी खत्म करें ताकि नेट रन रेट हमारा थोड़ा बेहतर हो। वो सारी चीजें जब आप उस माइंडसेट में आ जाते हैं, कहते हैं कि स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, और वो स्टार्ट अच्छा हो नहीं पाया। जबकि जिस कंडीशंस में मुकाबले हो रहे हैं, आपके लिए वो ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है रादर देन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम को इस तरीके के विकेटों पे खेलने की कम आदत है, उनके जो खिलाड़ी हैं वो इन विकेटों के लिए उतना ज्यादा नहीं बने। और देखिए सर, न्यूजीलैंड की टीम को भी एक हार नसीब हुई, और अब मतलब किस्मत के सहारे आप आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया नो डाउट, हम भी 50-50 थे कि ठीक है, अगर एक अच्छा दिन देता है और गिवन डे हम हरा भी सकते हैं, बट हम हार भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगेन वही, अगर शायद पहले 3 मुकाबले आप जीत चुके होते तो यहां तक बात पहुंचती ही नहीं, और ये दिक्कत भारतीय टीम के साथ थोड़ी सी हो गई। और वही जो एक मैच था, अंत में वही खल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार तो चलिए फिर भी हम पचा लेंगे, क्योंकि हमें कई सालों से मिलती आ रही है, बीच में हराते भी हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड थी। न्यूजीलैंड वाली हार हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और अब ठीक है, आपकी कितनी भी अच्छी टीम है, पिछले 1.5-2 साल से आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पे आपका कैंपेन ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो जाएगा, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो फिर आपको खुद सोचिए आपको कितना बुरा लगेगा कि सारी जो 1-1.5 साल की मेहनत थी, जो टीम बनाने में, WPL के आने के बाद आपने एक टीम बनाई, नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया। आज आपके पास श्रेयंका पाटिल जैसी डेथ बॉलर है, आज आपके पास आशा शोभना जैसी स्पिनर है, आज आपके पास अरुंधति रेड्डी जैसी पेसर है। तो ये सारी चीजें किसकी देन है? WPL की देन है, वरना वही टीम हमारी लगभग सालों से खेलती आ रही थी। और इतनी अच्छी टीम बनाने के बाद भी अगर लीग स्टेज से आप चले जाएंगे, तो हमसे ज्यादा सर उन खिलाड़ियों को, उस मैनेजमेंट को, उस टीम को, उस कप्तान को ज्यादा बुरा लगेगा, और ये ज्यादा चिंता की बात है। इसीलिए कहते हैं कि बड़े टूर्नामेंट में जाके थोड़ा सा और अवेयरनेस हो जानी चाहिए, वो फोकस्ड जो आप होते हैं वो थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाना चाहिए खिलाड़ियों को, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में केवल जीत हार नहीं, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं, और शायद यहीं पे भारतीय टीम लैग कर जाती है, मुझे लगता है सर। बिल्कुल, वो लगातार जो घूम फिर कर बात निकल कर आ रही है ना आयुष, वो एक्सपीरियंस का ही मामला है। और एक्सपीरियंस फिर वही वाली बात कि कहां से ले आएंगे? आप खेल कर ही ला सकते हैं, जीत कर और हार कर ही एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस कहीं से उठाकर लाया नहीं जा सकता। और मैं बार बार हरमनप्रीत को कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके हर स्टेटमेंट में एक्सपीरियंस बात वाली जो एंगल है, वो एंगल है उनका। एक और आपको मैं दिखाता हूं बयान जो उन्होंने कहा, उन्होंने दिखाया जो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हार और जीत के बीच का अंतर उनका अनुभव है। उन्होंने हमें आसानी से रन नहीं दिए, उन्होंने कई वर्ल्ड कप एक साथ खेले हैं, इस वजह से उनका विश्वास अलग स्तर का है।
आखिरी मिनटों में टीम में बदलाव भी करना पड़ा। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। राधा को मौका मिला, उसने अच्छी गेंदबाजी की, उसने विकेट भी लिया। वो आखिरी मिनट पर जो प्लेइंग 11 में चेंज करना पड़ा, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। मतलब इस तरह के इंटरनेशनल मैचेस में इतना एक्सपीरियंस, मतलब भारतीय टीम कोई इतनी भी इनएक्सपीरियंस नहीं है कि एक चेंज होने की वजह से मतलब बहुत कुछ हिल जाए। बहुत सामान्य सी बात है, ये सब चीजें होती रहती हैं। अल्टीमेटली वही बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच आपने गंवाया, वो आपको भारी पड़ गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है कहानी, किस्मत के सहारे क्या है। और थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच बचा हुआ है, उसका जो सिनेरियो है वही सब कुछ तय करेगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच जो है, उसमें अगर न्यूजीलैंड की टीम जीत जाएगी, ये जानकारी आपके स्क्रीन पर है, न्यूजीलैंड की टीम अगर जीत जाएगी तो वो बिल्कुल सीधे सीधे वो क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उसके 4 अंक पहले से ही हैं, 2 अंक उसके और हो जाएंगे, 4 और 2 6 अंक हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के ऑलरेडी 6 अंक हैं, तो वो 2 टीमें पूल ए में, ग्रुप ए में टॉप पर होंगी, इस तरह चली जाएंगी। लेकिन अगर न्यूजीलैंड हार गई तो ये सिनेरियो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा आयुष, की तब फिर न्यूजीलैंड के भी 4 अंक होंगे, पाकिस्तान चूंकि न्यूजीलैंड को हराएगी तो पाकिस्तान के भी 4 अंक हो जाएंगे, और भारतीय टीम के भी 4 अंक हैं। अब इसमें जो है यहां पर थोड़ा सा जो उम्मीद की किरण है, वो उम्मीद की किरण दिखाई देती है, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम का NRR जो है, वो नेट रन रेट जो है वो अच्छा है, तो थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है। अब लेकिन इसमें यही है कि फिर आप उम्मीद अगर करते हैं और पहुंच भी जाते हैं, तो फिर यहां से ना टूर्नामेंट को एक अलग तरीके से सोचना होगा, एक अलग अप्रोच के साथ खेलना होगा, वरना कोई फायदा नहीं, आप अगला मैच हार जाएंगे। इस अप्रोच के साथ तो बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं सर, नो डाउट, नॉट डिजर्विंग एट ऑल। और जो रही बात किस्मत के सहारे, अगर आपको सारा गणित एक लाइन में समझाएं तो आपको एज ए इंडियन फैन बस इतना करना है कि पाकिस्तान के लिए प्रे करना है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराए, लेकिन 50 रन बहुत बड़े अंतर से ना हराए, छोटी सी हार। एक आपको ये कोशिश करना है कि 10, 15, 20 रन, 25 रन से बस पाकिस्तान न्यूजीलैंड को जैसे तैसे हरा दे। यही एक सिनेरियो है जब भारतीय टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। अगर कर भी जाती है, जिसकी चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अगर कर जाती है, यू नेवर नो, तो फिर आपको अप्रोच बदलनी होगी सर। इस पे मैं आऊंगा दोबारा, क्योंकि इस अप्रोच के साथ जैसी बल्लेबाजी आप पहले से ही सोच के आ रहे हैं कि विकेट बहुत स्लो है, यहां पे हम रन नहीं बना सकते हैं, ये अप्रोच ही गलत है। आप पहले 6 ओवरों में मतलब स्मृति मांदना का देखिए सर, ऊपर की बॉल मिल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्विंग और सीम करती नहीं है इस कंडीशन में गेंदें, नई बॉल है और आप आराम से ओवर द टॉप मार सकती हैं, लेकिन आप फिर भी बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही है, सिंगल डबल पे कंसंट्रेट कर रही हैं, जबकि आपके सामने शफाली वर्मा है जो जैसे ही मौका मिल रहा है गेंद को तुरंत बाहर मारने की कोशिश कर रही हैं। 2 चौके, 1 छक्का भी लगाया उन्होंने, एक बेसिक मोमेंटम जो है वो दिलाने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन अगेन सामने से 12 गेंदों में 6 रन बनाती है स्मृति मांदना, तो वो सारी चीजें बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अप्रोच जो है ये बदलना होगा, खुद को द बिग प्लेयर मानना बंद करना होगा कि भाई अगर मैं रुकी रहूंगी लास्ट तक तो मैं खत्म कर दूंगी सारे प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया ने सर क्या किया, बेसिक सी बात है, ऑस्ट्रेलिया ने कोई बहुत बड़ी पारी उनकी तरफ से नहीं आई। अगर मैं उनके स्कोर कार्ड को देखूं सर, ग्रेस हैरिस 41 गेंदों में 40 मारती हैं, उसके बाद तालिया मैकग्राथ 26 गेंदों में 32 और 23 गेंदों में 32 मारती हैं लीस पेरी, और लास्ट में नीचे आके फिबिल लिचफील्ड और एनाबेल सदरलैंड भी 6 में 10 और 9 में 15 मारती हैं। ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से आप मोर देन पार स्कोर पे पहुंच जाते हैं, 151 पे आप पहुंच जाते हैं। भारतीय टीम क्या है, एक वही हरमनप्रीत कौर के भरोसे बैठे हुए हैं, हम वही स्मृति मांदना के भरोसे बैठे हुए हैं। अरे नीचे के बल्लेबाजों को पूजा वस्त्रकर ने आपको कितने मुकाबले, अलबत्ते बात है कि बायलैटरल्स में जिताए हैं, लेकिन नीचे आके बड़े बड़े शॉट्स लगा के बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। उनके पास वो शॉट मेकिंग एबिलिटी है। WPL में हमने देखा कि पूरी दुनिया के सारे खिलाड़ियों के सामने ऋचा घोष बेस्ट फिनिशर बन के निकलती हैं, लेकिन क्या होता है बड़े मैचों में, वर्ल्ड कप के स्टेज पे ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। वही घूम फिर के बात एक्सपीरियंस पे आती है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है एटलीस्ट वही उसको बेहतर इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं अगर इंडियन टीम पहुंच भी जाती है तो वो थोड़ा सा अप्रोच आपको बदलना पड़ेगा। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच में यानी कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में क्या होता है, क्योंकि इस मैच में भारतीय टीम की किस्मत जुड़ी हुई है। बिल्कुल किस्मत जुड़ी हुई है, किस्मत कनेक्शन है। और जैसा आयुष ने कहा कि आपको दुआ ये करनी है कि पाकिस्तान की टीम जीत जाए, लेकिन जीते तो जीत और हार का जो फर्क है वो 50 रन से ज्यादा का ना हो जाए, क्योंकि 50 रन एक जो कैलकुलेशन है नेट रन रेट की, उसके हिसाब से यही है कि अगर 150 प्लस का स्कोर करे और फिर 50 रन से जीत जाए, मुश्किल है। मुझे लगता है कि शायद हमें मानना चाहिए, प्रैक्टिकली ये मान लेना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम थ्रू हो रही है। हाँ, अगर अब कोई उलटफेर हो जाता है तो फिर नए सिरे से बैठकर बातचीत करेंगे, नए सिरे से शो करेंगे, और वहां पर फिर इस लाइंस पर बातचीत करेंगे जो आप कह रहे थे कि ये टेम्परामेंट जो है इंडियन टीम का, ये टेम्परामेंट, उसमें क्या क्या कमियां रह गई और उसमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से हम उस टेम्परामेंट की बात कर सकते हैं, जिससे कि फिर अगर आगे वहां मौका मिलता है नॉकआउट स्टेज पर, तो वहां पर जाकर एक नई टीम इंडिया दिखाई दे, जिसकी चमक अलग हो, जिसकी आक्रामकता अलग हो। वरना फिर वही बात है
कि साल भर आपने अच्छा खेला लेकिन आप बड़े टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर पाए। वैसे ही जैसे आप घर में बच्चे जो है वो महीने के हर टेस्ट में अच्छे अच्छे नंबर लेके आए, लेकिन जब एग्जाम हो तो वहां नंबर ना आए तो जो माँ बाप का गुस्सा होता है ना वो अलग ही होता है। हम लोग के ज़माने में तो खैर ज़्यादा होता था, आपके में थोड़ा कम हो गया, अब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। चलिए खैर, रहेगी हमारी इस टूर्नामेंट के बाकी मैचेस पर भी नजर रहेगी, भारतीय टीम का क्या होता है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे जो गुजारिश रहती है हमेशा के लिए वो यही रहती है कि हम चूंकि आपको एक 24/7 किस्म की कवरेज देते हैं, क्रिकेट के ही नहीं, क्रिकेट के अलावा जो बाकी खेल है उसकी भी कवरेज देते हैं, और क्रिकेट में भी सिर्फ पुरुषों की क्रिकेट टीम की बात नहीं करते। अक्सर शिकायत होती है लोगों की कि वुमेन्स क्रिकेट पर बात नहीं होती, हम पूरा पूरा शो करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हम आपको अपडेट रखें। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, सलाह है, जरूर दीजिए, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।